तो 2 चीज़ें लड़कियों की पूरी कैलकुलेशन मांगती हैं। एक है हेड बाथ उसमें से। तो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके आज हेड बाथ ली है और 2-3 दिन थोड़े इवेंट्स में चले जाएंगे, मतलब थोड़े कामों में चले जाएंगे, तो इसलिए पूरी कैलकुलेशन करके आज का दिन बन रहा था और मैंने आज हेड बाथ ली है ताकि 2-3 दिन अच्छे से निकल जाए। तो एक बात आई है, शायद आप प्लान कर रहे हो या आप एक्साइटेड हो 2026 में जाने के लिए। कुछ दिन बचे हैं, ये साल खत्म हो जाएगा और 2026 आ जाएगा। तो एक बात बोलना चाहूंगी, 2026 में ना कोई भी अपना 2025 का कोई भी इमोशनल बैगेज मत लेके जाना। कोई रिजेंटमेंट्स नहीं, कोई रिग्रेट्स नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई ग्रजेस नहीं, और हाँ, दुख तो बिल्कुल नहीं लेके जाना। सीरियसली, सिर्फ खुशी, हैप्पीनेस लेके जानी है और पॉजिटिविटी लेके जानी है। ओके, तो मैं इस वाली नाइफ से थोड़ा सा अदरक काट लेती हूँ और देखो बिल्कुल स्लाइसेस बन जाते हैं। तो आज हम खाएंगे अवखेरो। ये सब तो सख्त है, ये सॉफ्ट है, और ये इतना सॉफ्ट क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये इनके साथ आया था, ये अलग से है। ये दिस इज टोफू। ये खराब है, तो फंगस लगी हुई है इसके अंदर। तो मैं दूसरा लेके आई हूँ, पर ये अभी तक पका नहीं है। लग तो सुंदर रहा है लेकिन सख्त बहुत है ये। और मैं हाफ ही यूज करूंगी। तो ये जो भी बन गया ये खा रही हूँ मैं। तो आज है सैटरडे इवनिंग और हमारे घर पे कोई आया है और हम थोड़ा आउटिंग के लिए जा रहे हैं। इनमें कोई इंडियन स्टाइल कैपुचिनो वही मंगाऊंगी मैं। 2 ही हॉट ड्रिंक्स है ना, कोल चाय पीना दिल नहीं मेरा। तो मुझे आज बहुत टाइम बाद ऐसे लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। तो ये वॉशरूम है, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है, मैं बाहर जाके दिखाती हूँ, ठीक है? बाहर थोड़ी ज्यादा लाइट है, ठीक है? इस जैकेट में ठंड लग रही है, मैं जैकेट चेंज करने जा रही हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। तो पहले मैं कोई और जैकेट डाल के आई थी, उसमें ठंड लग रही थी, फिर मैं चेंज करके ये जैकेट डाल के आई। तो यार थोड़ा तो मुश्किल है ठंड में वॉकआउट करना। वॉकआउट नहीं, मतलब वॉक करना, वॉक आउट करना। वाह, कितना अच्छा व्यू था ना, बिल्कुल मेरे ऊपर से गई है। तो सनराइज हो चुका है। हम बोलते हैं ना कि चल के गर्मी आ जाएगी, वो गर्मी आ ही नहीं रही है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा, और धूप का तो कोई असर ही नहीं हो रहा। 1 घंटा 40 मिनट की वॉक होगी और 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। देखो कितनी तेज स्नोफॉल हो रही है, कितनी ज़्यादा। ये देखो, ओह माय गॉड, एंड लुक एट मी। तो मैं जा रही हूँ गुरुद्वारा साहिब इतनी स्नो में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे में बंद हो जाएगी। तो मैं जा रही हूँ राइड से, लेकिन आऊंगी मैं वापस पैदल। मुझे होप है कि आते हुए रुक जाएगी स्नोफॉल, नहीं रुकी तो बीच में ऐसे आ जाऊंगी। तो मैं इतने खराब मौसम में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे अंदर से हो रहा है जाने का, वहां पे जाने का कुछ अंदर से हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट। ओके, तो मैं पहुंच गई हूँ। बाय, टाटा, गुड नाइट। देखो अभी भी कितनी स्नो है, ये देखो। तो मुझे 1 घंटा अंदर रहना है। आई विश कि 1 घंटे तक स्नो रुक जाए, फिर मैं पैदल चल के घर जाऊँ।
मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है और स्नोफॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन मैं पैक हो चुकी हूँ। चलो बाहर चलते हैं। ओह हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड था स्नोफॉल रुक गई होगी, ये स्नोफॉल हो रही है अभी भी। चलो ऐसे ही जाना पड़ेगा घर तो। लेकिन ये बात अच्छी है कि स्नोफॉल हो रही है, बारिश नहीं हो रही। ओह देखो, व्यू तो बहुत सुंदर लग रहा है। स्नोफॉल हो रही है और साइड पे भी स्नोफॉल गिरी हुई है, वाइट दिख रहा है सब कुछ, बट मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर मैं थोड़ा ऐसे करती हूँ तो आंखों पे पड़ती है स्नो। मजा आ रहा है। इसके ऊपर देखो कैसे स्नो पड़ी हुई है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। स्नोफॉल तो बंद हो गई है, हवा अभी भी है। स्नो दोबारा से शुरू हो गई है। अभी तक मैं घर ही नहीं पहुंची, बस अभी मैं पहुंच जाऊंगी 10 मिनट 15 मिनट में। तो अभी 5 o'clock हुए हैं और अंधेरा हो गया है। तो मैं घर पे पहुंच गई हूँ सही सलामत। कपड़े थोड़े गीले हो गए हैं और दैट्स इट। हाय, तो अभी रात का टाइम है। मैं आई, बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, जो स्नो थी बहुत ही ज़्यादा थी, और लेकिन मैं जैसे तैसे करके आ गई। बाद में मैंने रिलैक्स किया और अभी मैं ठीक हूँ। वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं था मुझे, बस वही है ना, एकदम इतनी ठंड से जब हम घर पे आते थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है वो। तो अभी रात हो चुकी है और एक बात आई है मुझे। मैंने ना ये बात 2 डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट टाइमिंग पे, डिफरेंट लोगों में, मतलब डिफरेंट कपल्स में और डिफरेंट लोकेशंस पे देखी है, ऑब्जर्व की। तो बात ये है कि लड़की रो रही थी लड़के की वजह से, और लड़का वहाँ से रोती हुई लड़की को छोड़ के चला गया। और जब मैंने पहली बार ये बात देखी तो मुझे लगा कि लड़का कितना इग्नोरेंट है, लड़का रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड कर रहा है, ये है वो है। पर जब मैंने दूसरी बार सेम चीज कहीं और ऑब्जर्व की, किसी और लड़का लड़की में, देन मुझे लगा कि मे बी लड़कों का पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है। तो जब दोनों बार पूछा गया लड़के की साइड से कि आप वहाँ से क्यों चले गए, तो आंसर था कि वो लड़की रो रही थी, मैं नहीं चाहता था वो मेरी वजह से और रोए और हर्ट हो। मुझे लगा वो जितना मुझे देखेगी और ज़्यादा हर्ट होगी, इसलिए मैं वहाँ से चला गया कि वो चुप हो जाए। अगर लड़की रो रही है और लड़का वहाँ से चला गया तो दैट मीन्स लड़की और रोएगी। लड़की के दिमाग में ये आएगा कि लड़के को मेरी परवाह नहीं है, या बट अगर लड़के की साइड से देखें, लड़कों का पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है। तो यहाँ से, और मुझे ये नहीं पता कि सब लड़के ही ऐसे ही सोचते हैं या नहीं, बट अगर ये बात ट्रू है तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि लड़का गलत है या लड़की गलत है, इट्स जस्ट अबाउट दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, और बस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन अगर ये बात ट्रू है, लड़के सच में यही सोचते हैं, तो so that's it. Everything else is alright. I'm gonna go to my bed and I'll see you in next video. Bye.